खुदा यीशु अल मसीह के जलाली व बरकत का नाम में से तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम। खुदा यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करते हैं आज फिर बाइबल स्कूल के लिए, इसकी क्लास के लिए जो आज फिर खुदावंद की मर्जी से हम सब जमा हुए कि हम सब खुदावंद के कलाम को मिलकर सीख सकें। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। अजीजों, आज हम जिस बात पर सीखेंगे कि यीशु जी ने कहा कि मैं अपनी जो निस्बत है वो इंसान की गवाही को कबूल नहीं करता। आज बहुत सारे लोग, बहुत खादमीन, ईमानदार, आज वो लोगों से अपनी गवाही सुनना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि लोग लोगों की गवाही दें, लेकिन जो ईमानदार है, जो खुदा का भेजा हुआ है, वो लोगों की गवाही से ज्यादा वो खुदा के कलाम को और खुदा की गवाही को पसंद करता है। वो नहीं चाहता कि लोग मेरी गवाही दें या मुझे खुद अपनी गवाही दें। जिसे खुदा ने चुना है, जिसे खुदा ने भेजा है, वो खुद अपनी गवाही नहीं देता, क्योंकि ये दुनिया में नहीं है कि कोई अपनी गवाही खुद दे। दुनिया के अंदर ये माना जाता है कि कोई किसी की गवाही दे, और बाइबल में भी इसके मुतालिक भी हमें सीखने को मिलता है कि दो शख्सों की जो गवाही है वो सच्ची मानी जाए। लेकिन यीशु मसीह के बारे में जो आज हम सीखने को हैं, ये आज बहुत कमाल बातें हैं जो खुदा के कलाम में से सीखेंगे। जी, आज हम देखेंगे यूहन्ना की अंजील खुदा के कलाम में से उसका 5वां बाब, और हम 31 आयत से तिलावत करेंगे। जी बेटा। खुदावंद के कलाम में ये लिखा है, जी, अगर मैं खुद अपनी गवाही दूं, अगर मैं खुद अपनी गवाही दूं तो मेरी गवाही सच्ची नहीं। तो मेरी गवाही सच्ची नहीं। एक और है जो मेरी गवाही देता है, एक और है जो मेरी गवाही देता है, और मैं जानता हूँ कि मेरी गवाही जो वो देता है सच्ची है। जो वो देता है वो सच्ची है। आमीन। यीशु मसीह क्या फरमाते हैं? अगर मैं खुद अपनी गवाही दूं तो मेरी गवाही सच्ची नहीं है। बावजूद यीशु मसीह खुदा के बेटा होने के ये बात कहते हैं यहूदियों से, फकीर फरीसियों से, उन तमाम लोगों से जिसके पास आए हैं। यीशु कहते हैं कि अगर मैं आप अपनी गवाही दूं तो मेरी गवाही सच्ची नहीं है। क्योंकि ये दुनिया का दस्तूर है, ये दुनिया का कल्चर है, ये दुनिया के अंदर माना जाता है कि कोई शख्स खुद अपनी गवाही नहीं दे सकता, बल्कि कोई और उसकी गवाही दे कि ये एक अच्छा इंसान है, ये एक बड़ा जबरदस्त इंसान है, ये कमाल इंसान है। ये दुनिया के अंदर है कि अगर कोई किसी की गवाही दे तो वो गवाही मानी जाएगी। आज दुनिया के अंदर कोई भी मुजरिम है तो अगर वो जाकर अदालत में अगर वो जज से कहता है कि मैं खुद अपनी गवाही देता हूं कि मैं ऐसा इंसान नहीं हूं, या मैंने ये गुनाह नहीं किया, मैंने ये जुर्म नहीं किया, तो लोग उस पर हंसेंगे कि यार ये शख्स कैसे मालूम नहीं है, क्या इस बात को नहीं जानता कि ये आप खुद अपनी गवाही दे रहा है। क्योंकि हम इस दुनिया में रहते हुए इस दुनिया के कानून को जानते हैं कि अगर हमारा किसी थाने में, कचहरी में, हाई कोर्ट में, किसी भी जगह पर अगर हमें अपना आप साबित करना है तो हमने खुद से नहीं करना, बल्कि हमारे काम गवाही देने चाहिए या फिर कोई और हमारी गवाही दे।
तो इसी तरह लोगों को यीशु मसीह फरमाते हैं कि अगर मैं अपनी गवाही आप दूं तो मेरी गवाही सच्ची नहीं है। यीशु भी इस बात के करार करते हैं। हालांकि यीशु मसीह वो हैं जो दुनिया में दावेदार हैं। कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित करता है? कोई दुनिया में दावेदार नहीं है, सिर्फ एक ही है, वो खुदा का बेटा यीशु मसीह, जो गुनाह से वाकिफ ना था, जिसकी जिंदगी में किसी तरह का कोई गुनाह ना था, तो भी वो कहता है अगर मैं अपनी गवाही आप दूं तो मेरी गवाही सच्ची नहीं है। हालांकि यीशु सच्चा है, यीशु में सच्चाई पाई जाती है, वो आफताबे सदाकत है, वो सच्चाई का मंबा है, सच्चाई उससे सादर होती है। लेकिन तो भी यीशु कहते हैं कि अगर मैं खुद से अपनी गवाही देता हूं तो ये मेरी गवाही सच्ची नहीं है। तो हम इसे पढ़ रहे हैं। जी बेटा पढ़िएगा। अगर मैं अपनी गवाही आप दूं। जी। तुमने यूहन्ना के पास प्याम भेजा, तुमने यूहन्ना के पास प्याम भेजा और उसने सच्चाई की गवाही दी है। उसने सच्चाई की गवाही दी है। लेकिन मैं अपनी निस्बत इंसान की गवाही इंसान की गवाही मंजूर नहीं करता। यीशु से ने कहा कि आपने यूहन्ना के पास पैगाम भेजा, कि क्या पैगाम भेजा? और उससे पूछा गया क्या तू नबी है? क्या पैगाम भेजा गया यूहन्ना के पास? क्या तू नबी है? क्या तू मसीह है? पैगाम ये था कि क्या तू वो नबी है, वो मसीह है, क्या तू वही मसीह है? लेकिन उसने क्या कहा? यूहन्ना ने क्या जवाब दिया? मैं तो उसकी जूतियां उठाने के भी लायक नहीं है, मैं तो तस्मे उसके खोलने के भी लायक नहीं है, मैं तो उसके आगे भेजा गया हूं, मैं उसके आगे भेजा गया हूं। तो उसने सच्ची गवाही दी, उसने सच्चाई की गवाही। उसने कहा मैं वो नहीं हूं, मैं मसीह नहीं हूं, मैं मसीह नहीं हूं, मैं मसीह के आगे भेजा गया हूं, मैं मसीह की राह तैयार करने वाला हूं। यीशु ने कहा कि उसने मेरी क्या दी है? उसने मेरी गवाही दी। तो ये गवाही क्या थी? ये गवाही कैसी थी? ये गवाही सच्ची थी। उसने सच्चाई की गवाही दी है, क्योंकि सच्चा और सच्चाई सिर्फ यीशु है। इसलिए यीशु कहते हैं सच्चाई से वाकिफ हो और सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? क्योंकि सच्चाई यीशु है और आजाद सिर्फ यीशु ही करवा सकता है। आमीन। तो यीशु ने कहा कि मैं अपनी निस्बत इंसान की गवाही मैं इंसान की गवाही मंजूर नहीं करता। तो क्या वो गवाही ठीक थी या नहीं? जो यीशु कह रहे हैं मैं उसकी भी मंजूर नहीं करता। आप क्या कहते हैं? क्या समझते हैं आप कि यूहन्ना जो यीशु मसीह के बारे में गवाही दी है कि मैं तो जो उसके आगे भेजा गया हूं, मैं तो उसकी जूतियां उठाने के लायक नहीं हूं, मैं तो उसकी जूतियां का तस्मा खोलने के लायक नहीं हूं। उसने सच कहा, लेकिन उसने यीशु की गवाही दी है कि जो मेरे बाद आने वाला है, मैं तो आपको पानी से बपतिस्मा देता हूं, मगर जो मेरे बाद आने वाला है वो कैसे देगा? वो कैसे देगा? कौन सा देगा बपतिस्मा? वो तुम्हें रूह और आग का बपतिस्मा देगा। वो बपतिस्मा जो ईदे पेंतीकोस्त वाले दिन नाज़िल हुआ। ये वो वादा है, ये वो बात है जो यूहन्ना ने कही। वो तुम्हें कौन सा देगा बपतिस्मा? रूह और आग से। यूहन्ना यीशु की गवाही दे रहा है, पर यीशु कह रहा है मैं उसकी गवाही मंजूर नहीं करता। ये कैसी बात है? नबियों में से आखिरी नबी है। नबियों में से कौन है? नबियों में से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आखिरी नबी है, जो यीशु की आगे भेजा गया कि ये वो यीशु की गवाही दे। लेकिन यीशु कहता मैं उसकी गवाही मंजूरी नहीं करती। लेकिन दुनिया के अंदर क्या पाया जा रहा है? दुनिया के अंदर कोई बिशप किसी पास्टर की गवाही दे दे, जी ये बड़ा अच्छा है, तो
वो बहुत फूल जाता है, या उसके लिए बहुत बड़ा फख्र होता है कि यार एक बहुत बड़ा जो विश्व है, जो पोप है, वो मेरी गवाही दे रहा है, तो उसका जो है ना सर फख्र से और ऊंचा हो जाता है। अगर कोई नबी किसी की गवाही दे, अगर ईमानदार की गवाही दे, तो उसके लिए बड़ी फख्र की बात होती है। क्योंकि पहली बात कि आज जो है कोई किसी की गवाही देना चाहता ही नहीं, कोई किसी को ठीक कहना चाहता ही नहीं है, कोई किसी को ठीक मानता ही नहीं है। पर यीशु मसीह क्या कहते हैं कि उसने कौन सी गवाही दी है, उसने कैसे गवाही दी? उसने सच्चाई की गवाही दी है, उसने सच कहा है। लेकिन जी बेटा पढ़िएगा, तो भी मैं यहां से, तो भी मैं ये बातें इसलिए कहता हूँ, तो भी मैं बातें ये इसलिए कहता हूँ कि तुम निजात पाओ। तुम निजात पाओ। वो जलता और चमकता हुआ चिराग था, और तुमको कुछ अरसा तक उसकी रोशनी में खुश रहना मंजूर हुआ। हाँ जी। लेकिन मेरे पास जो गवाही है, वो यूहन्ना की गवाही से बड़ी है। यीशु कहता है कि मेरे पास जो गवाही है वो यूहन्ना नबी से बड़ी गवाही है। हालांकि यूहन्ना नबी की गवाही छोटी गवाही नहीं है, यूहन्ना नबी की गवाही छोटी गवाही नहीं है, लेकिन यीशु कहता है मैं जो मेरे पास गवाही है वो यूहन्ना की गवाही से बड़ी है। हालांकि उसकी गवाही भी सच्ची है, लेकिन यीशु कहते हैं कि मैं अपनी निस्बत इंसान की गवाही मंजूर नहीं करता, पर मेरे पास, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप निजात पाएं कि मेरे पास जो गवाही उससे बढ़कर है। और वो क्या है? जी सुनिएगा, जी बेटा पढ़िएगा। क्योंकि जो काम बाप ने मुझे पूरे करने को दिए, यानी यही काम जो मैं करता हूँ, वो मेरे गवाह हैं। यीशु ने कहा मैं इंसान की गवाही मंजूर नहीं करता, मैं इस गवाही को मंजूर करता हूं, मैं इस चीज को मानता हूं, मैं इससे साबित करना चाहता हूं कि मुझे बाप ने भेजा है, मैं बाप में से निकला हूं, मैं उसका बेटा हूं। यीशु बेटा होने का जो सबूत देता है, जो साबित करना चाहता है, इंसान की गवाही से नहीं, बल्कि वो उन कामों से साबित करना चाहता है कि मैं भेजा हुआ हूं, मैं चुना हुआ हूं, मैं मसा किया हुआ हूं। आज लोग इस बात से साबित करना चाहते हैं, मनवाना चाहते हैं, मैंने 3 साल की 3.5 साल की मैंने सैलरी कर ली है, मैंने इतना अरसा मैंने कोर्स कर लिया है, मैंने इतना अरसा सीख लिया है, या मुझे फलाने शख्स ने, फलाने खादों ने मुझे मखसूस किया है, या मेरे पास जो है सबूत है कि मैं एक पास्टर हूं, मैं चुना हुआ हूं, मेरे पास ये सबूत है। लोगों के पास कागजी जो है वो सबूत होता है। लोग एक कागज को प्रूफ जो है वो देते हैं, साबित करते हैं कागजात के साथ, ये देखें मैं रजिस्टर शुदा खादम हूं, मेरे पास इख्तियारात हैं, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं। लेकिन सिर्फ दिखाने से या सुनने से या बताने से काम नहीं चलेगा। गवाही वो है जो आपका काम बोले, आपका जो काम है वो गवाही दे कि आप खुदा के चुने हुए हैं, आप खुदा के भेजे हुए हैं। अगर खुदा आज किसी खादम को चुनता है, खादम को भेजता है, तो उसकी जिंदगी में जो वो काम करता है, उन कामों से उसकी गवाही है कि ये खुदा का खादम और ये चुना हुआ और ये भेजा हुआ। अगर किसी खादम के पास सिर्फ उसके पास लाइसेंस है, अगर उसके पास डिप्लोमा है 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, 10 साल का, तो अगर सिर्फ डिप्लोमा ही है, या अगर
लोगों के सामने उसे मखसूस कर दिया गया है, उस पर तेल उंडेल दिया गया है, उसका नाम रख दिया गया है फलाना पास्टर, फलाना मुबशर। अगर उसकी जिंदगी में से जिस काम के लिए मखसूस हुआ है, अगर उसकी जिंदगी में वो काम नहीं हो रहा जिसके लिए वो चुना गया है, भेजा गया है, खड़ा मखसूस किया गया है, तो वो सब गवाहियां वो सच्ची नहीं है। ना तो उसे मखसूस करना वो कोई मायने रखता है, ना उसके पास जो लाइसेंस है, ना उसके पास जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी उसके पास वो पेश करता है कि जी ये मेरे पास प्रूफ है, इन चीजों से वो नहीं माना जाएगा। पहचान इससे होती है कि उसकी जिंदगी में काम, उसकी जिंदगी में क्या हो। अब ये जो बातें चल रही है ये ऐसे नहीं है। यीशु मसीह ने, अगर आप इसे स्टार्ट से पढ़े तो यीशु मसीह ने एक शख्स को जो 38 बरस से बीमारी में मुब्तला था, जो चारपाई पे पड़ा हुआ था, होश के किनारे इसकी चारपाई पड़ी हुई थी, 38 बरस से ये होश के किनारे उसके सामने पड़ा हुआ है, क्योंकि खुदा ने वक्त पर खुदा फरिश्ता भेजता और होश हिलाता, और होश हिलते ही जो कोई पहले उसमें चला जाता, उसकी जैसी भी बीमारी क्यों ना हो, वो शिफा पा जाता था। चाहे उसे कैंसर है, टीबी है, यरकान है, उसे कोई भी दुनिया की खतरनाक जो है बीमारी है, बहुत खतरनाक बीमारी है, बहुत ज्यादा उसे तकलीफ है, जो कुछ भी है, जैसे ही वो होश में उतर जाएगा, पानी हिलते ही, तो वो फौरन शिफा पा जाएगा। क्योंकि खुदा हर बीमारी का स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, उसके पास हर बीमारी की शिफा है। वो ये नहीं है कि ये सामने ये फलाना है, ये आंखों का है, ये कान का है, ये दांत का है, ये सर का है, ये जिगर का है, ये फलाने फलाने का है, ये फलाने पार्ट्स का है। हम देखें, हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां पर लहदा जो है नंबर प्लेट लगी होती है, आंख वाला, नाक वाला, कान वाला, दांत वाला, फलाना फलाना फलाना। लेकिन खुदा हर बीमारी का स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, जो भी बीमारी हो उसके सामने ठहर नहीं सकती। आमीन। तो वो शख्स जो है 38 बरस से वहां पर पड़ा हुआ है, और एक दिन यीशु वहां पर आ गया और उससे देखा कि बड़ी मुद्दत से पड़ा हुआ है, बड़ी बहुत मुद्दत से ये इस बीमारी के अंदर है। तो यीशु उसके पास गया और कहा, क्या तू शिफा पाना चाहता है? क्या तू शिफा पाना? उसने अपनी स्टोरी बयान की। उसने कहा कि जब पानी हिलता है तो मेरे पहुंचते पहुंचते पहले ही कोई चला जाता है, क्योंकि मेरे पास कोई नहीं होता। मेरे पास, याद रहिएगा कि जिसके पास कोई नहीं होता उसके पास यीशु आ जाता। आमीन। जिसके पास कोई नहीं होता उसके पास कौन आ जाता है? वो यीशु से कहता है कि जब पानी हिलता है तो कोई नहीं मेरे पास होता, और मेरे पहुंचते पहुंचते पहले कोई मुझसे शिफा हासिल कर लेता है। तो यीशु से उसके पास गया, उसने कहा, अच्छा क्या तू शिफा पाना चाहता है? उठ, अपनी चारपाई उठा और क्या कर? अपनी चारपाई उठा और चल फिर। वो शख्स तंदुरुस्त हो गया, उसने शिफा पाई और अपनी चारपाई उठाकर वो इस बात से जो है वहां पर हलचल मच गई कि तू सुबह वाले दिन चारपाई उठाए हुए है। बजाय के लोग खुश होते, बजाय के फकीर फरीसी उस वक्त के शरा के आलम, बजाय के उस वक्त के जो पास्टर थे, जो आलम थे, बिशप थे, खुश होते देखकर, यार ये इतने अरसे से बंदा बीमारी काट रहा था, 38 साल बाद ये शिफा पा गया है। बजाय के से पूछते तूने कैसे पाई, तो उस पर तू सबत वाले दिन तूने चारपाई उठाई हुई है, तू सबत की बेहुरमती कर रहा है। उस पर बातें करना शुरू हो गई, और ये बातें बढ़ती 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 यीशु तक आ गई, और ये वहां से काम स्टार्ट हुआ। यीशु से ने कहा कि मेरा बाप अब तक काम करता है। मेरा बाप क्या करता है? मेरा बाप काम कर रहा है तो मैंने भी काम करना है। तो ये ऐसे नहीं हुआ, ये बाप की तरफ से है।
ये काम मेरी गवाही दे रहा है, नहीं तो मेरे कामों ही से क्या करो। जी सुनिएगा जी बेटा, यीशु ने क्या कहा? और बाप जिसने मुझे भेजा है, बाप जिसने मुझे भेजा है, उसी ने मेरी गवाही दी है। उसी ने मेरी गवाही दी है। तुमने ना कभी उसकी आवाज सुनी है, तुमने ना कभी उसकी आवाज सुनी है, और ना उसकी सूरत देखी, और ना उसकी सूरत देखी है। ये किनसे कहा गया? जो बड़े दावेदार थे, जो कहते थे हमारे पास बड़ा इल्म है, हमारी बड़ी स्टडी है, जो यीशु पर फतवा लगाने आए थे कि तूने इस शख्स को शब्द वाले दिन कहा चारपाई उठा, तुझे पता नहीं है? शब्द वाले दिन चारपाई उठाना, वजन उठाना, ये ठीक नहीं है, ये गलत है। यीशु मसीह क्या कहते हैं कि ये सब कुछ कैसे हुआ है? जी बेटा पढ़िएगा। और उसके कलाम को अपने दिलों में कायम नहीं रखते, हाँ जी, क्योंकि जिसे उसने भेजा है, जिसे उसने भेजा है, उसका यकीन नहीं करते। उसका यकीन नहीं करते। तुम किताबे मुकद्दस में तुम ढूंढते किताबे हो, मुकद्दस में ढूंढते हो, क्योंकि समझते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें हमेशा की जिंदगी, उसमें हमेशा की जिंदगी तुम्हें मिलती है। तुम्हें मिलती है। जी पढ़िएगा। और ये वो है जो मेरी गवाही देती ये है। वो है जो मेरी गवाही देती है। यीशु मसीह अब कितने लोगों का यहाँ पर, कितनी चीजों का यहाँ जिक्र करते हैं कि मेरी गवाही कौन कौन दे रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं यूहन्ना की गवाही कबूल नहीं करता, मैं उसकी गवाही को नहीं मानता। मैं इससे बड़ी गवाही आपको बताना चाहता हूं। अगर मैं ये कह रहा हूं कि मुझे बाप ने भेजा है, मैं बाप में से निकला हूं, मुझे ये बाप ने इख्तियार दिया है, तो मेरी गवाही कौन कौन दे रहा है? मेरी गवाही मेरा बाप देता है। हम इस बात को जानते हैं कि जैसे ही यीशु मसीह ने दरिया यरदन में पानी का बपतिस्मा लिया, रूह जो है कबूतर की सूरत में यीशु मसीह पर आ ठहरा, और साथ क्या आवाज आई? ये क्या है? ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। यीशु मसीह को बाप ने भेजा और बाप खुद अपने बेटे की गवाही देता है। इसलिए यीशु कहता है कि मैं अपनी निस्बत यूहन्ना की गवाही मंजूर, मैं इंसान की गवाही मंजूर नहीं करता, क्योंकि मेरी गवाही देने वाला तो बाप है। मेरी गवाही देने वाला कौन है? मेरी गवाही देने वाला बाप। मेरे पास बड़ी गवाही है। एक ये जो मैं काम करता हूं, ये काम मेरी गवाही दे रहे हैं। क्या? कि मुझे बाप ने भेजा है। याद रहिएगा कि जिसे खुदा खड़ा करता है, जिसे खुदा चुनता है, उसकी गवाही कौन देते हैं? उसकी गवाही कौन देते हैं? क्या सीख रहे हो? कौन गवाही देते? सबसे पहले किसने गवाही दी? ये मेरे काम जो है ये गवाही दे रहे हैं, यूहन्ना ही गवाही दे रहा है। पर यीशु कह रहा है मैं उसकी गवाही से ज्यादा इस गवाही को मानता हूं जो मेरे काम मेरी गवाही दे रहे हैं। जी बेटा पढ़िएगा। फिर भी तुम जिंदगी पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। फिर भी तुम जिंदगी पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। मैं आदमियों से इज्जत नहीं चाहता। मैं आदमियों से इज्जत नहीं चाहता। यीशु क्या फरमाते हैं? मैं आदमियों से इज्जत नहीं चाहता। यीशु ने कहा मुझे आदमियों से इज्जत नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे इज्जत मेरा बाप देता है। मुझे इज्जत कौन देता है? मेरी इज्जत मेरा बाप है। मेरा बाप मुझे इज्जत देता है। मेरा बाप मुझसे खुश है। मेरा बाप मेरी गवाही देता है, और मैं जो काम करता हूं वो मेरी गवाही देते हैं। और फिर किताबे मुकद्दस, बाइबल मुकद्दस, जिसे तुम समझते हो कि ये क्या है, कलाम क्या है, यीशु मसीह क्या फरमा रहे हैं कि ये क्या है, तुम समझते हो किसमें क्या है? हमेशा की जिंदगी है। जिससे तुम हमेशा की जिंदगी कहते हो, वो हमेशा की जिंदगी भी मेरी गवाही देता है।
नंबर पहला, यीशु की गवाही कौन देता है? बाप देता है। नंबर दूसरा, यीशु की गवाही कौन देता है? उसके काम देते हैं, उसके मौजज़ात देते हैं। नंबर तीसरे पर हम देख रहे हैं कि कौन गवाही दे रहा है। नंबर तीसरे पर हमेशा की जिंदगी समझते हो, कलाम में मुकद्दस, कलाम खुदा, खुदा का कलाम यीशु की गवाही देता है। तो फिर कौन सी बड़ी गवाही हुई, इंसान वाली या ये वाली? मैं इंसान की जो गवाही है मैं उसे नहीं मानता, मैं उसे मंजूर नहीं करता, क्योंकि मेरे पास जो गवाही है वो इससे बड़ी है। इसे लिखिएगा दोबारा से। जी बेटा फिर से आप पढ़िएगा, 31 आयत से पढ़िएगा जी। अगर मैं खुद अपनी गवाही, यीशु ने कहा कि अगर मैं खुद अपनी गवाही दूं तो मेरी गवाही सच्ची नहीं है। अगर मैं खादम हूं, मैं खुदा का भेजा हुआ हूं, मैं अपने आप को समझता मैं खुदा का बेटा हूं, मैं रास्तबाज हूं, मैं ईमानदार हूं, मैं बिशप हूं, मैं पास्टर हूं, मुबशर हूं, एल्डर हूं, डीकन हूं, मैं जो भी अपने आप को समझता हूं, तो हमें खुद से अपनी गवाही नहीं देनी, क्योंकि यीशु मसीह अगर से खुदा का बेटा है, वो भी कहता है मैं खुद अपनी गवाही नहीं देता। हमें खुद अपनी गवाही नहीं देनी। अगर हमें खुदा ने भेजा है, खुदा ने खड़ा किया है, खुदा ने चुना है, तो हमें अपनी गवाही खुद नहीं देनी, क्योंकि जिसने हमें भेजा है, बुलाया है, खड़ा किया है, वो खुद गवाही देगा, ये मेरा प्यारा बेटा है जिसे मैं खुश हूं। गवाही ये है कि हमारी गवाही कौन दे, ना हम खुद अपनी गवाही दें, ना हम इंसान की गवाही को माने। हमारे एक ईमानदार के लिए, एक चुने हुए खादम के लिए गवाही ये है कि आसमानी बाप यहोवा उसकी गवाही दे। आमीन। बाप उसकी गवाही दे, बाप कहे कि ये मेरा प्यारा बेटा है, ये मेरा खादम है। गवाही ये है कि बाप कहे ये मेरे दिल के माफिक मुझे मिल गया। गवाही क्या है? गवाही ये है कि बाप खुद कहे ये मेरे दिल के माफिक मिला है। वो ईमानदार, वो खादम है, वो चुनाव है जिसके बारे में खुद कहे कि ये मेरे दिल के माफिक मिला है। गवाही ये है कि जिसे खुदा खुद चुने। मूसा आ मैं तुझे भेजता हूं, कहां? आ मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं, वहां पर जाकर क्या कर, मेरी कौम को छुड़ा, आजाद करके यहां ला, मैं तेरे साथ हूं। मैं क्या हूं? पर बंदा मानने को तैयार नहीं है, बंदे को मनवाया। तेरे हाथ में क्या है? तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा लाठी, नीचे फेंक। और जैसे नीचे फेंका, वो क्या? लाठी सांप है। और खुदा ने कहा इसकी धूम से पकड़, और जब धूम पकड़ता है तो वो फिर लाठी करता है। खुदा ने कहा अपना हाथ ढांप ले। जब उसने हाथ ढांप लिया और बाहर निकाला तो कोट से भरा था, और वापस आया, फिर निकाला, और क्या हो गया? पहले की तरह नॉर्मल हालत में आ गया, जैसे पहले था। खुदा साबित करता है। एक कहता है मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे भेजता हूं, मैं तेरे साथ चलूंगा, मैं तेरी मदद करूंगा, मैं तेरे साथ हूं, तू चल, मैं तुझे भेजता हूं। और खुदा इख्तियारात मौजज़ात जाहिर करता है। लाठी को सांप बनाकर दिखाता है, और सांप को लाठी बनाता है, वो हाथ को कोड़ी बनाता है, और कोड़ को फिर से दूर करके उसे फिर नॉर्मल हालत में लेकर आता है। वो साबित करता है कि मैंने तुझे चुना है, मैं तेरे साथ हूं। देख मैं तेरे सामने मैंने क्या किया। जिस लाठी को तू लेकर आया है, जो लाठी जो भेड़ों के लिए इस्तेमाल करता था, वही लाठी को सांप बना दी। और ये उसके लिए बहुत बड़ी बात है कि यार ये वही लाठी है जो मैं भेड़ों को मारता हूं, भेड़िए को मारता हूं मैं। ये सांप बन गई। खुदा ने दिखाया कि मैं तेरे साथ हूं, खुदा ने साबित किया। खुदा जिसे चुनता है साबित करता है।
गवाही देता है, पहले खुद कहता है कि मैंने तुझे भेजा है, मैंने खड़ा किया, मैं तेरे साथ हूं, और फिर मौजज़ात करके दिखाता है, खुदा करिश्मा करके दिखाता है। मिस्र में जो कुछ कर किया वो साबित किया। फिरौन भी कहता है किस खुदा की बात करता है, वहां पर भी खुदा ने साबित किया, और खुदा खुद कह रहा है कि तू वहां पर जाकर इस लाठी को फेंक देना और ये शाम बन जाएगी। पहले खुदा ने बनाकर दिखाई, ये पहले खुदा ने उसका ईमान बनाया, ये देख ये बनी है, और ये वहां पर भी जाकर बनेगा। और वहां पर जाकर बनी, उन्होंने भी कहा कि जादू सीकर आ गया, यहाँ कमी है, उन्होंने भी लाठियां फेंकी जादूगरों ने मिस्र के, वो भी शाम बन गई। लेकिन लिखा है कि जो मूसा की लाठी थी, जो ये शाम था, उन दोनों को निगल गया। खुदा इन कामों से साबित करता है। फिरौन नहीं मानता था, लेकिन फिरौन ने माना कि वाकई खुदा ने मूसा को भेजा है। खुदा ने मूसा को, खुदा जिसे चुनता है भेजता है, खुदा साबित करता है मौजज़ात के वसीला से, खुदा करिश्मे उसके वसीला से, खुदा उसके वसीला से काम करके साबित करता है कि मैंने इसे भेजा है। हमें किसी इंसान की गवाही नहीं। मूसा ने क्या कहा? उसने कहा खुदा ने भेजा है। उसने कहा सबूत क्या है? क्योंकि वो सबूत प्रूफ वो कैसे यकीन करे, और यही शाम लाठी जो शाम बन गया ये सबूत था, पानी खून बन गया ये सबूत था, औले आए ये सबूत था, मच्छर जुए मेंढक ये सब सबूत था कि खुदा ने ही ने भेजा है। खुदा जिससे चुनता है, खुदा उसकी गवाही देता है, खुदा जाहिर करता है, खुदा साबित करता है, बादशाहों के सामने साबित करता है, खुदा कौमों के सामने साबित करता है कि मैंने इसे चुना है, मैंने इसे भेजा है। और वक्त ऐसा भी आता है कि अपने कौम ही से लोग नहीं मानते। बाज़ दफा आता है कौमें तो मान जाती हैं, लोग तो मान जाते हैं, बाज़ दफा अपने नहीं मानते। बाज़ दफा क्या? बाज़ दफा अपने नहीं मानते। और ऐसा हुआ, ऐसा हमें देखने को मिला, ऐसा हमें सुनने को मिला। उसके अपने ही भाई क्या कहते हैं मूसा से? क्या फक्त खुदा मूसा से बातें करता है? क्या सिर्फ मूसा का खुदा है? क्या वो हमारा नहीं है? वो हर एक का है, लेकिन जिसे चुनता है उसका सबूत देता है कि मैं किसका हूं। खुदा काम से साबित करता है, बातों से नहीं। खुदा ने साबित किया कि मैंने मूसा को चुना है। अबीराम, दातन, बनी कोरा, हम इसके बारे में जानते हैं। इन्होंने क्या की? इन्होंने मुखालफत की, और खुदा ने साबित किया कि मैं किसका खुदा हूं, मैंने किसको चुना है। खुदा साबित करता है कि नहीं? हमने कई बार इस स्टोरी को सुना, हमने कई बार इस सच्चाई को सुना कि जब उसने कहा अच्छा ठीक है, पता चल जाए, आए हम दोनों आएंगे, हम खुदा के हजूर खड़े होंगे, और खुदा आप इंसाफ करेगा, खुदा आप गवाही देगा कि मैंने किसे भेजा है, मैंने किसे चुना है। और हमने इस बात को पढ़ा, सुना कि जमीन क्या हो गई, जमीन ने क्या किया? जमीन फट गई, और वो सारे के सारे जो झूठे दावेदार थे वो खत्म हो गए। लेकिन जिसे खुदा ने चुना, खुदा ने भेजा, वो सच्चा साबित हो। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अपनी गवाही आप नहीं देता, मेरी गवाही तो मेरा बाप देता है। ये मेरी गवाही काम दे रहे हैं। जी बेटा पढ़िएगा, सुनिएगा, इन पॉइंट को लिखते जाइएगा। जी जी हाँ जी। अगर मैं खुद अपनी गवाही दूं तो मेरी गवाही सच्ची नहीं। हमें अपनी गवाही नहीं देनी, हम जो भी ओहदे पर काम कर रहे हैं। जी। एक और है जो मेरी गवाही देता है। एक और है जो मेरी गवाही देता है। और मैं जानता हूँ कि मेरी गवाही जो वो देता है सच्ची है। वो सच्ची है। तुमने यूहन्ना के पास प्याम भेजा, उसने मेरी गवाही दी। जी। लेकिन मैं अपनी निस्बत इंसान की गवाही मंजूर नहीं करता। इंसान की गवाही मंजूर नहीं करता।
जी। तो भी मैं ये बातें इसलिए कहता हूँ कि तुम निजात पाओ। वो जलता और चमकता हुआ चिराग था। वो जलता और चमकता हुआ क्या था? चलो अब यहां पर मुझे एक बात और याद आ रही है। पहले कई बार इससे बयान किया, आज फिर करने लगा। आज मीडिया पर जो भाई बहन देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि मैं इंसान की गवाही, उसने कहा कि मैं फिर भी अपनी निस्बत इंसान की गवाही मंजूर नहीं करता। पास्टर कलीम साहब ने, जो कि हमारे चेयरमैन है, उन्होंने कहा 2016 में मुझे उन्होंने कहा कि आप S9 पे जाएं और जाकर मुनादी करें। मैंने कहा नहीं। इन्होंने 2 से 3 मरतबा मुझे कहा कि आप S9 में जाएं। खुदा ने मुझे दिखाया है, खुदा आपको बरकत देगा, खुदा आपको कामयाब करेगा। जब तीसरी बार इन्होंने कहा तो फिर मैंने इनकी बात समझा। ऐसे साथ होते हुए, बड़ा भाई समझते हुए मैंने इनकी बात को फॉलो किया। और याद रहिएगा कि सिर्फ इसी बात पर मैं नहीं रहा, फिर मैंने खुदा से कहा, खुदावन अगर वाकई तूने अपने बंदा के साथ तूने बात किया, कलाम किया है, तो इस बात का प्रूफ सबूत दे मुझे यहां पर H9 में जो तूने भेजा है, ये तेरी तरफ से अगर तेरी तरफ से है तो मुझे सबूत दे, साबित कर। मुझे यहां पर जगह भी चाहिए, मुझे यहां पर लोग चाहिए, मुझे यहां पर सेटअप चाहिए, मुझे यहां पर सबूत दे इस बात का। तो 2 साल में खुदा ने मेरी दुआ का मुझे जवाब दिया कि 2 साल में खुदा ने जगह भी दी और खुदा ने चर्च बिल्डिंग भी दी, खुदा ने कलीसिया भी दी, खुदा ने सारा सिस्टम दिया। गाने बजाने वाले खुदा, जो कुछ खुदा से मांगा वो उसने दिया, क्योंकि ये साबित हुआ। ये मैंने खुदा से प्रूफ मांगा कि अगर तूने कलाम किया है, तूने बताया, तो ये साबित कर। मैंने खुदा से कहा साबित कर, तो खुदा ने साबित किया। आप सभी जानते हैं कि आज खुदा की फसल से आज हमारे पास सच की जमीन है, बिल्डिंग है। आज हमारे पास हम खुदा की इबादत कर रहे हैं, खुदा की शुक्रगुजारी कर रहे हैं कि खुदा ने अपने खादम के वसीला से जो कलाम किया, खुदा ने साबित किया, पूरा किया कि हाँ, मैं ही ने ये कहा था। आमीन। मिलकर कहेंगे हालेलुया। तो चीजों, खुदा जिसे चुनता है, खड़ा करता है, भेजता है, खुदा साबित करता है। आज अगर हम अपने आप को खादम समझते हैं तो हमने खुदा से कहना है, खुदावन इस बात का प्रूफ है, साबित कर। खुदा साबित करता है। याद रहिएगा, अगर यीशु मसीह को बाप ने भेजा तो उसने साबित किया। यीशु ने कई बार कहा यूहन्ना के इंजील में, उसने कहा नहीं तो मेरे कामों ही से मेरा यकीन करो। ये कामों से साबित हो रहा है कि मुझे बाप ने भेजा है। ये काम मेरे गवाह हैं, जिसे बाप भेजता है, खड़ा करता है, उसके वसीला से काम होते हैं, वो काम गवाही देते हैं। जिस ईमानदार को खुदा चुनता है, उसकी जिंदगी में खुदा काम करता है, खुदा साबित करता है, खुदा गवाही देता है। इन्होंने गवाही दी, लेकिन तो भी मैंने कहा खुदावन तू भी इस बात को साबित कर। हालांकि यूहन्ना भी सच्ची गवाही दे रहा था, इन्होंने भी सच कहा। मैंने खुदा से प्रूफ मांगा, खुदा ने ये साबित कर। यूहन्ना भी सच्ची गवाही दे रहा है। यूहन्ना से पूछा गया तुम मसीह? ने कहा नहीं हूं, मैं उसके आगे भेजा गया हूं, मैं उसकी जूतियां उठाने के लायक नहीं, तस्मे खोलने के लायक नहीं। जी बेटा, पढ़िएगा आगे, सुनिएगा। और तुमको कुछ अरसा तक उसकी रोशनी में खुश रहना मंजूर हुआ। हाँ जी। लेकिन मेरे पास जो गवाही है वो यूहन्ना की गवाही से बड़ी है। क्योंकि जो काम बाप ने मुझे पूरे करने को दिए, जो काम बाप ने मुझे पूरा करने को दिया है, यानी यही काम जो मैं करता हूँ, वो मेरे गवाह हैं। ये काम गवाह है, ये काम गवाही दे रहे हैं। 38 बरस का बीमार जिसने 4 पाई उठाकर चलना फिरना शुरू कर दिया, ये गवाही दी कि बाप ने अपने भेजे को भेजा है, भेजा है दुनिया की शिफा के लिए। ये काम साबित करते हैं। कौन साबित करते हैं?
काम, उसने कहा ये काम मेरी गवाही दे रहे हैं। जी बेटा पढ़िएगा। जी खादम, जिस खादम को खुदा चुनता है उसके इस तरह से जो मौजज़ात हैं, शिफा का काम, ये साबित करता है कि खुदा ने भेजा है। जी कि बाप ने मुझे भेजा है, बाप ने मुझे भेजा है, ये साबित है। निकोदेमुस क्या कहता है? ऐ नेक उस्ताद, मैं जानता हूं कि तू खुदा की तरफ से क्या है, उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मुझे तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक कि खुदा उसके साथ ना हो। निकोदेमुस आलम है, सरदार है, वो मानता है, वो कह रहा है कि ये मौजे काम ऐसे नहीं होते, क्योंकि जो काम तो करता वो ऐसे नहीं हो सकते जब तक कि खुदा साथ ना हो। समझने वाले समझते हैं कि जिसे खुदा भेजता है साबित करता है कि मैंने इसे भेजा है। जी हम पढ़ेंगे। जी बेटा पढ़िएगा। और बाप जिसने मुझे भेजा और है, बाप जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी है। हाँ जी, कौन कौन गवाही देता है? काम गवाही दे रहे हैं। यीशु ने कहा बाप मेरी गवाही देता है, इसलिए कहा कि मेरे पास बड़ी गवाही है। हालांकि यूहन्ना ने भी सच्ची गवाही दी, लेकिन यीशु कहता है मैं इंसान की नहीं, इंसान से बढ़कर मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे पास गवाही है। मैं खुद नहीं देता, ना मैं खुद देता हूं, ना मैं किसी इंसान की गवाही मानता हूं, ना अपनी गवाही खुद देता हूं, ना किसी इंसान की गवाही मानता हूं, बल्कि मैं इनसे बड़ी गवाही देता हूं। ये गवाही कि जो मैं काम करता हूं ये गवाह है। आप खुद जानते हैं 38 साल से ये शख्स बोझ के किनारे पड़ा था, लेकिन मैंने कहा उठ, चारपाई उठा चल फिर, और ये शिफा पा गया। ये मेरी गवाही दे रहा है। और फिर इससे बढ़कर बाप मेरी गवाही देता है। कौन गवाही देता है? बाप मेरी गवाही देता है, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं क्या हूं, खुश हूं। पतरस क्या कहता है? हम यहां पर कितने डेरे बनाएंगे? 3 डेरे, एक इसके लिए, एक तेरे लिए डेरा, एक तेरा डेरा होगा, एक एलिया का डेरा और एक मूसा का डेरा होगा। लेकिन बादल छा गया और उसमें से क्या आवाज आई? ये मेरा प्यारा बेटा है, ये प्यारा बेटा, इसकी सुनो। क्या करो? इसकी सुनो। आज भी लोग डेरे बना जाते हैं, हम आपका डेरा बनाते हैं, हम आपका डेरा बनाते हैं। डेरे लोग आज भी बनाना चाहते हैं। बाप ने गवाही दी, ये मेरा प्यारा बेटा, इसकी सुनो। ये मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं खुश हूं। जी अब तीसरी गवाही हम सुनेंगे, लास्ट पर है हम। जी तुमने ना कभी उसकी आवाज सुनी, तुमने ना कभी उसकी आवाज सुनी, और ना उसकी सूरत देखी, ना उसकी सूरत देखी, और उसके कलाम को अपने दिलों में कायम नहीं रखते, उसके कलाम को अपने दिलों में कायम नहीं रखते, क्योंकि जिसे उसने भेजा है जिससे उसने भेजा है उसका यकीन नहीं करते। हाँ जी, उसका यकीन नहीं करते। तुम किताबें मुकद्दस में तुम ढूंढते हो, किताबें मुकद्दस में ढूंढते हो, क्योंकि समझते हो कि उसमें हमेशा की जिंदगी तुम्हें मिलती है। और ये वो है जो मेरी गवाही देती है। कौन है? किताबें। ये वो है किताबें मुकद्दस जिसे हम पढ़ते हैं, इससे ईमान पैदा होता है। क्या करना? तुम इसे पढ़ते हो, बस ईमान सुनने से पैदा होता है। सुनना मसीह के, हम इसे पढ़ते हैं, इससे ईमान पैदा होता है, इससे ईमान बनता है, इससे निजात, इससे जिंदगी, इससे तसल्ली मिलती है। तो जिससे ईमान पैदा होता है, जो जिंदगी देता है, जो तसल्ली देता है, यीशु ने कहा ये ही मेरी गवाही देती है। आमीन। तो याद रहिएगा, जिस खादम को, जिस ईमानदार को खुदा चुनता है, नंबर पहला उसकी गवाही कौन देता है? उसकी गवाही खुद खुदा देता है। आमीन। नंबर दूसरा, उसके काम जो उसके वसीला से खुदा करता है, उसके वसीला से जो निजात और शिफा का काम करता है, वो गवाही देते हैं कि खुदा ने इसे भेजा। और नंबर तीसरा, बाइबल उस खादम, उस ईमानदार खुदा के भेजे हुए की गवाही देती है। हालेलुया। तो याद रहिएगा कि जिसकी गवाही खुदा नहीं देता, जिसकी गवाही उसके काम नहीं देते, और जिसकी गवाही खुदा का कलाम नहीं देता, हम उसे नहीं समझ सकते कि वो खादम है। खादम वही समझा जाता है, खादम वही है जो इन चीजों से साबित हो।
आप देखें बहुत सारे लोग सिर्फ इसी बात से साबित करना चाहते हैं, जी फलाने खादिम से पूछ लें, उन्होंने मुझे महसूस किया था मैं पास्टर हूँ। हमने खुद से नहीं साबित करना कि मैं पास्टर हूँ। लोग कहें आप मुझे खुदा के खादिम लगते हैं, आप मुझे नबी लगते हैं, आप मुझे रसूल लगते हैं, आप मुझे मुबशर लगते हैं। लिखा है लोग तुम्हारे कामों से जाने कि तुम मेरे क्या हो, शागिर्द हो। हमारे कामों से लोग जजमेंट करें, हमारा नाम नहीं हमारा काम बताएं। लोग दुनिया में आज देखें, लोग दावा करते हैं नाम नहीं काम है। लोग कहते हैं काम करके दिखाएंगे। आज भी नाम की गवाही नहीं काम की है। अगर हमारे वसीला से काम नहीं हो रहा, अगर वो साबित नहीं हो रहा, अगर खुदा की तरफ से आवाज नहीं है, खुदा साबित नहीं कर रहा, अगर काम साबित नहीं कर रहे, बाइबल साबित नहीं कर रही, तो याद रहिएगा वो खादम नहीं है। अगर कोई समझता है कि मैं खादम हूं तो उसे इत्मीनान होना चाहिए, क्योंकि नंबर पहला उसकी गवाही खुदा देता है, नंबर दूसरा जो खुदा ने उसके वसीला से शिफा और मौजात का काम करता है, नबूवतें करता है, ये गवाही है। और नंबर तीसरा कि बाइबल मुकद्दस उसकी गवाही देती है, क्योंकि कलाम उसकी जिंदगी में नजर आता है। बाइबल उस शख्स की जिंदगी में नजर आती है। तो जिस ईमानदार की जिंदगी में कलाम नजर नहीं आता, बाइबल नजर नहीं आ रही, जिस ईमानदार की जिंदगी में खुदा मुआवजात और निजात और शिफा का काम नहीं हो रहा, और जिसकी गवाही खुदा नहीं दे रहा, तो इंसानी गवाही हम नहीं मान सकते, क्योंकि इसने खुद साबित किया, खुद कह रहा है कि ना मैं अपनी गवाही खुद देता हूं, तो ना मैं इंसान की गवाही मंजूर करता हूं, बल्कि मेरी गवाही तो ये है, क्योंकि यही सबूत है। अगर हम नबियों को देखें तो नबियों की भी यही था। जिन नबी को खुदा चुनता है, साबित करता है। एलिया ने क्या कहा, आज साबित हो जाए किसका खुदा है, कौन खुदा का नबी है, कौन चुनाव है। पता चल गया, उसने कहा कि खुदा वही है जो आग के साथ जवाब है। तो वहां पर कितने पुजारी हैं? एजबल ने कितने पुजारी रखे थे? क्यों जी मशरक गुलजार साहब, कितने थे? वहां 450 पुजारी हैं, यहाँ पर एक ही खुदा का पुजारी है। और साबित हुआ, उसने कहा साबित होगा कि नबी कौन है और खुदा किसका है। साबित किसके वसीला से होता है? जिसे खुदा चुनता है उसे साबित होता है। और नबी सुबह से शाम तक चिल्ला रहे हैं, मातम कर रहे हैं, न जाने क्या कुछ कर रहे हैं, तो कुछ ना हुआ। तो जिसे खुदा ने चुना था, जिसे खुदा ने भेजा है, उसने कितने अल्फाजों में दुआ की, कितने घंटे दुआ की, कितने मिनट दुआ की? उसने 7 लफ्ज, हो सकता है 1 मिनट हो, यहाँ 1 मिनट भी नहीं। कितने अल्फाज हैं? 1 मिनट भी नहीं लगता। हाँ, मतलब देख सकते हैं कि ज्यादा देर नहीं है, 1 मिनट हम कह सकते हैं, कुछ देर कह सकते हैं, मिनट्स कह सकते हैं। और जैसे ही कहा, और आसमान से आ, जिसे खुदा चुनता है, जिसे खुदा भेजता है, खुदा साबित करता है। हालेलुया, मिलकर कहेंगे हालेलुया। सो खुदावंद आपको और मुझे इस कलाम पर अमल करने की तौफीक बख्शे।